मुंबई से सटे भिवंडी शहर में दो मुस्लिम महिला टीचर्स को स्कूल ने इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो हेड स्कार्फ पहनकर बच्चों को पढ़ाती थी। स्कूल की प्रिंसिपल को लगता है इससे बच्चों के मन में भेदभाव पैदा होगा। शाहीन को स्कूल से निकाला गया है क्योंकि वो हेड स्कार्फ पहनते हैं। तो बच्चों को हमारा नाम क्यों बोल के इस्तेमाल किया जा रहा है? आफ्टर ये इंसिडेंट हमारे तक जब पहुंचा कि आपके नाम से हमको डराया गया और बोला गया कि आप हेड स्कार्फ निकाल दो, तो देन वी थॉट कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है जिसके लिए एक्शन लेना बहुत जरूरी है। भिवंडी की यह घटना देश की कोई पहली घटना नहीं है। कई शिक्षण संस्थाओं में इस तरह के वाकयात पहले हो चुके हैं, जबकि हमारे संविधान में हर नागरिक को बोलने, पहनावे और धर्म की आजादी प्रदान की गई है और स्कूल की हर किताब के पहले पेज पर संविधान की प्रस्तावना का जिक्र भी होता है। I just want to show I have a textbook with me and in this textbook every textbook have a preamble जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है। तो उसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट पढ़ना चाहूंगी। उसमें थर्ड पॉइंट लिखा है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर सिटीजन को लिबर्टी दी है अपने थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप को कैरी ऑन करने के लिए। संविधान में हर नागरिक को मिली इस तरह की आजादी के बावजूद हमारे समाज में ऐसी शर्मनाक घटनाएं घटित होती रहती हैं। पिछले कई सालों से भिवंडी के स्कॉलर्स इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रही अरमान जियाउर रहमान शेख का इसे लेकर क्या कहना है, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। 2017 से लेकर अभी तक मैं स्कूल में हेड स्कार्फ पहनती हूँ, बट रिसेंटली लास्ट वीक हम लोगों ने थोड़ा इश्यू फेस किया है इसको लेके। थर्सडे को प्रिंसिपल मैम ने हमको बुलाया एंड फोर्सफुली उन्होंने हमसे ये स्कार्फ रिमूव करने के लिए कहा, जिसके लिए हम लोग रेडी नहीं थे। शी सेड अगर आप ये स्कार्फ नहीं निकालते हो तो यू कैन डिसकंटिन्यू द स्कूल एंड शी आस्क्ड अस टू मूव फ्रॉम दैट। अरमान जियाउर रहमान शेख के अलावा इसी स्कूल में पढ़ा रही शाहीन शेख का अनुभव तो बेहद चौंकाने वाला है। अपने ही देश में इस तरह का व्यवहार अपने निजी उसूलों को थोपने के लिए स्कूल की प्रिंसिपल कर रही हैं। शाहीन कहती हैं कि स्कॉलर स्कूल में 10 साल से पढ़ा रही हूँ। मैं कुछ साल से हेड स्कार्फ पहनना स्टार्ट की हूँ, पर अचानक मैडम 9 दिसंबर को बुलाकर मुझे बोल रहे हैं कि आप फिंगर पॉइंट करके कि आप इधर आओ, नाम लेके ए शाहीन कम हियर, आप ये हेड स्कार्फ निकालो, इससे स्कूल में इनइक्वालिटी आ रही है। मैं मैम को पूछी कि कुछ टीचर्स पहले से पहन रहे हैं, तो शी सेड कि नहीं, इससे इनइक्वालिटी आती है, आप सब एक जैसे नहीं दिखते, आप स्कार्फ निकालो। उसके बाद ये इंसिडेंट होने के बाद मैं असेंबली हॉल में जाकर बैठी बुक्स चेक करने के लिए, तो मैम जोर से चिल्लाकर मुझे इंसल्ट करके वहां से कमान आप उठो, आप इस स्कूल प्रेमाइसेस में कभी पे भी ये हेड स्कार्फ पहन के नहीं बैठ सकते बोल रहे हैं। तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो ये हेड स्कार्फ नहीं पहन सकते? इतना सब होने के बाद भी इन दोनों मुस्लिम महिला टीचर्स ने प्रिंसिपल से हेड स्कार्फ पहनने की परमिशन के लिए लेटर भी लिखा, लेकिन प्रिंसिपल साहिबा लेटर देखने के बजाय अपने रूल्स और रेगुलेशन की बात करने लगी और कहा कि परमिशन नहीं मिलेगा। उन्होंने एक एप्लीकेशन लेटर लिखा जिसमें मैम से हमने परमिशन मांग रहे थे। तो फ्राइडे को नेक्स्ट डे मीन्स 10th दिसंबर को जब हम मैम के पास गए एंड वी आस्क्ड परमिशन कि मैम प्लीज लेट अस वेयर, तो शी हैव नॉट सीन अ पेपर। उन्होंने एप्लीकेशन लेटर तो देखना तो दूर की बात है, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि मैं तो एक रूल सेट कर चुकी हूँ एंड आई डोंट वांट टू सी यू इन स्कार्फ नाउ, एंड उन्होंने परमिशन हमको नहीं दी। ऐसे में इन दोनों मुस्लिम महिला टीचर्स ने भिवंडी के अवाम और समाज के प्रतिनिधियों से न्याय की गुहार लगाई है। हम ऑल महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स वेलफेयर एसोसिएशन के इम्तियाज खान सर और भिवंडी के तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाए कि हेड स्कार्फ पहनना कहाँ गलत है और क्यों गलत है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मेंशन किया गया है। मुंबई प्रेस ने स्कूल की प्रिंसिपल से संपर्क करने की कोशिश तो की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। भिवंडी शहर के एमआईएम के अध्यक्ष शहदाब उस्मानी का कहना है कि उन्होंने शहर के कमिश्नर और डीसीपी को लेटर लिखकर इस बारे में शिकायत दर्ज की है।
शादाब उस्मानी का कहना है कि स्कूल प्रबंधन इस पूरे मामले में माफी मांगे। MIM संविधान के मुताबिक इन दोनों टीचर्स को इंसाफ दिलाने की मांग शहर के इंतजामिया से कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके चैनल के माध्यम से स्कूल प्रबंधक से और माननीय प्रिंसिपल से ये आग्रह करती है कि इस जो गलत फैसला आपने किया है सर, इस पे पहले तो आप माफी मांगे और अपना फैसला वापस लें। और अगर ये दो बहनें जिन्होंने गलत के खिलाफ में आवाज उठाई है, इस बुनियाद पर अगर आप उनको स्कूल से निकालते हो तो कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे शहर के सभी संविधान के मानने वालों को लेकर आपके खिलाफ में धरना आंदोलन करेगी और इस असंवैधानिक प्रक्रिया को रोकने के लिए हद तक प्रयास करेगी। भारत एक बहुधार्मिक, बहुसंस्कृति और धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां हर किसी को बोलने, रहने, धर्म की आज़ादी और पहनावे की आज़ादी भी है। ऐसे में अब इन दोनों महिला मुस्लिम टीचर्स के भविष्य का क्या होगा, इस पर सवालिया निशान जरूर लग गया है। आपको क्या लगता है? हमें अपने कमेंट्स से जरूर बताएं। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब मुंबई प्रेस और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।